मामला को शांत किया और कहा कि अगर ये गलत होगा तो मैं इसे पूर्णतः बंद कर दूंगा और यहाँ किसी तरह का गलत नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है। जिसके झारखंड से हम खड़े हैं, यहाँ कसियाटांड़ इलाका है जहाँ पे अवैध कोयला का डिपो बना हुआ है, वो भी वन विभाग जमीन पर। पूरा जंगल काट करके डिपो का निर्माण किया गया। आखिर इसकी इजाजत किसने दी? और दूसरी बात कि क्या वन विभाग को इसकी जानकारी नहीं है? अगर जानकारी है, इसका मतलब कि वन विभाग और जो डिपो चलाने वाला जो मालिक है, जिसका नाम है डॉक्टर कृष्णा सिंह, दोनों का कहीं ना कहीं मिली भगत जरूर है। हमारे बीच में मुखिया जी हैं, जरा इनसे पूछते हैं कि क्या मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष राज, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बड़ा पिछड़ी। क्या समस्या क्या है? समस्या देखिए, ग्रामीण आप तो देख रहे हैं कि कोयला का कारोबार चल रहा है, मारपीट हो रहा है, मारदंगा हो रहा है। तो जो अवैध रूप से कहा जा रहा है कोयला ले रहा है, इसका जांच का विषय बनता है। जहां तक की बात है कि पेड़ कटा है, पेड़ काटने के बाद विभाग को भी हम लोग लिख के दिए, विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और जो इसमें जांच होना चाहिए। और हाँ, हमारा क्षेत्र 76 एकड़ जमीन गायब है, इसका भी 2 डीड है, उसका जांच भी नहीं कर रहा। हम लोग बहुत शिवभूषण को, अशोक मंडल हम लोग को पहले पूर्व से भी लड़े हैं, हम लोग का केस भी हुआ है। और हम ग्रामीण के साथ में है, लड़ाई लड़े, इस पर आप लोग को जांच करवाइए। बस हम ग्रामीण के साथ में हैं। एक सेकंड, यहाँ पे जो डिपो जो चला रहा है वो कौन है? डिपो तो कृष्णा सिंह है और कोई मिली भगत हम लोग देख रहे हैं। इसका नाम से यहाँ लगा हुआ है, आपको बोर्ड भी लगा हुआ है, देख लीजिए। कृष्णा सिंह बोल रहा, सभी लोग हम भी बोल रहे कृष्णा सिंह, इसका बोर्ड लगा हुआ है, देखिए। कृष्णा सिंह है। हाँ, बोर्ड आइए इधर आइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश कुमार है। आप यही रहते हैं? लोकल? हम यही लोकल निवासी है। अब बताइए कि क्या हुआ था, घटना बताइए पूरा। सर, यहाँ पर भैया लोग, हम लोग तो जन्म नहीं लिए थे तब से 30 साल से यहाँ पर लड़ाई हो रहा है। ये जंगल हम लोग का खतियानी जो दादाजी का सबका है, हम लोग का अभी इतना मतलब खराब कर दिया। कृष्णा सिंह का नाम का आदमी, उसको हम लोग पूरा जानते हैं। वो भोसी वाला कम से कम मतलब जो घर बनाया है ना, वो है वो गवर्नमेंट का है। जो गवर्नमेंट जमीन में है, गवर्नमेंट जमीन में रहता है। और यहाँ पर ये जमीन में काम कर रहा था, काम से हम लोग को मतलब नहीं था। लेकिन ये क्या किया, ये हमारा जंगल बहुत दिन से है, पेड़ काट दिया। यहाँ से पेड़ काटते गया सर, और लास्ट में वहाँ पर गेट लगाने जा रहा था। अच्छा। हम लोग यहाँ तालाब है, वहाँ बन जाता है नहाने के लिए, उसमें दिक्कत होता है। छेड़छाड़ करता वो इतना खतरनाक काम कर रहा है। वो कृष्णा सिंह छेड़छाड़ किया औरत पे। तो आपने देखा कि गांव वाले जो है काफी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि उनका जो निजी यानी कि बाप दादा का जो जंगल हुआ करता था, उस जंगल को काट करके और डॉक्टर कृष्णा सिंह जो अवैध कारोबारी हैं, वो अपना जीएम लैंड में ही घर भी बनाया है। अब यहाँ पे वो गेट लगाना चाह रहा है, जिसकी वजह से गांव वाले का विरोध है। और दूसरी बात, लेडीज लोग पीछे तालाब है, वहां पे स्नान करने के लिए जाती है। और सुनने में आया है, गांव वाले बता रहे हैं कि उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है, जो गलत है। और इसकी जांच तो होना ही चाहिए। अब जो हमारे डीएफओ साहब हैं, वो इसका संज्ञान ले रहे अथवा नहीं ले रहे, और यहाँ बरवड्डा थाना क्या करे, जरा उस पर भी हम बात करेंगे। तो जेल कैंप के नेताजी, यानी कि जिनका नाम से ही सब लोग समझ जाते हैं कि भाई कैंची छाप है, किसी का भी पत्ता काट देंगे। आज आप किसका पत्ता काटने आए? देखिए, पत्ता काटने की बात नहीं, हम तमाम उच्च पदाधिकारियों से जो उच्च पद में विराजमान है, हम लोग एक छोटा सा पेड़ काटते हैं कहीं तो 1000 जांच, 1000 आवेदन बनता है। सबसे पहले इस जंगल को जो काटा गया है, जंगल लगाया गया है, तो इतना जो पेड़ काटा है, कैसे काटा गया? जब जो भूमि है, ये जो जमीन है, ये घेराबाद है ना, रेती है। सारा डीड, सारा जो इनका पेपर निकाला हुआ है, इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस पर उस तरह जांच क्यों नहीं हो रहा है? ये जांच के नाम पे खाली रोका क्यों जा रहा है? अगर हम लोग गांव में जमीन का जांच करने जाते हैं कि घेराबाद है ना, रेती है, तो तुरंत क्लियर हो जाता है। लेकिन इनका जांच अभी तक भी पब्लिश क्यों नहीं हुआ है कि ये जमीन जीएम लैंड है या फिर रेती है? अगर जीएम लैंड है तो फिर इसको खाली क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों इस पर बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाया जा रहा है? इस चीज को आप पत्रकार के महोदय से निवेदन करते हैं कि अपनी पत्रकारिता के रूप से इस चीज को देखिए कि ये जो पेड़ काटा है, क्या लीगली है? एक पेड़ काटने से 10 मर्डर का बराबर किया जाता है। तो इतना जो ये पेड़ काटा है, तो इसका क्या होना चाहिए?
आज इसकी जो जमीन है, जो जमीन में डिपो है, जो जमीन में इनका घर है, जो हमारी पंचायत में, इसको उच्च स्तरीय जांच करके दूध के दूध पानी के पानी करके क्लियर करिए ना। अगर उसका जमीन है, अगर जीएम जमीन कृष्णा सिंह का है तो दिखाइए कैसे कैसे हुआ, कहां से हुआ। वो जो 2 डीड निकाला है, 2 डीड का सर्टिफाई होता है, जो सर्टिफाई में इसका नाम से है नहीं जमीन, वो किसी और के नाम से है। तो ये हमको सरकार, उच्च पदाधिकारी, जो भू अर्जन पदाधिकारी जो इसको पब्लिश किया, जो पेपर दिया इस जमीन का, वो कैसे दिया है। हम लोग का जमीन एक गिरावट जमीन में घर बनाते हैं तो तुरंत थाना पुलिस से लेकर सीओ का आदेश आ जाता है। फिर ये 72 एकड़ जमीन में ये पूरा कब्जा जमाए रखा है, फिर इसको क्लियर क्यों नहीं करता है कि इनका जमीन है। हम लोग बार बार क्यों लड़ने के बाध्य करता है। हम लोग को सरकार लड़ा रही है, हम लोग को सरकार लड़ा रही है ना, वो क्लियर कर रही कि इसका जमीन है ना उसका जमीन है, बीच बीच में रख रहा है। अगर वही करना है तो पूरा सरकार और जिला प्रशासन और उच्च अधिकारी ये क्लियर कर दे कि ये टोटल जमीन आज से कृष्णा सिंह का है, तुम लोग को कोई मिलिए नहीं है, वो हम लोग को क्लियर करा दे है। कुछ सब ये करके हम लोग नहीं आएंगे। जब जान रहे कि जीएम लैंड है, हम लोग अपना बुद्धिजीवी है, सब कुछ जान रहा है, अधिकारी भी बोल रहा है। और जो डीड बनाया है वो डीड का एक सर्टिफाई होता है ना कि ओरिजिनल डीड है ना डुप्लीकेट डीड है, तो उस डीड को जब सर्टिफाई हम लोग निकाला तो कहीं और का डीड पाया गया, फिर उसका जमीन हकीकत में रहती कैसे हुआ। हम वो भू अर्जन पदाधिकारी से पूछना चाहते हैं कि आप जमीन का मालिक बन के बैठे हुए हैं तो जमीन क्लियर करिए कि सरकारी है ना रेती है, और सरकारी है तो फिर सरकारी को क्यों घेर रहा है। गाछ का बात हम रेंजर और फॉरेस्टर से ये बात करना चाहते हैं कि एक पेड़ हम लोग गांव में काटते हैं तो पूरा रेंजर फोर्स में भर देता है, लेकिन आज इतना पेड़ काटा, आप देख लीजिए मीडिया की नजर से, उल्टा दिया। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या उसका कार्रवाई करिएगा आप। हम रेंजर साहब और ये वन विभाग से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करिए ये पेड़ काटने का, और उच्च अधिकारी भू अर्जन पदाधिकारी आरडीसी और डीसी महोदया से निवेदन करते हैं कि जितना जल्दी होगा ये जीएम लैंड का पूर्ण रूप से इसको क्लियर करिए, अन्यथा जेएलकेएम पार्टी के बैनर तले हम लोग इस पंचायत में और इस मुद्दा को लेकर पूरा जोरदार आंदोलन करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ कोई भाषण नहीं हो रहा है, आपने देखा कि वाकई में जब पेड़ कटता है या पेड़ लगाने की बात हो रही है, अभी पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है और यहाँ पे हजारों की संख्या में पेड़ काटा गया है, फिर भी डीएफओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के कान तक शायद जू नहीं रेंग रहा है और अभी भी वो मौन है। रेंजर साहब का यहाँ अभी तक पदार्पण नहीं हुआ है। अभी हमारे बरवड्डा थाना प्रभारी आ चुके हैं, जहाँ संज्ञान लेते हैं उनसे कि वो इस विषय में क्या कहते हैं। तो सर, ये जो मामला जो इतना उग्र हुआ है, यार बच्चा उग्र हुआ है, इसको आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि पूरा गांव वाले जो हैं परेशान हो गए और ये जो अवैध कब्जा करके जो जीएम लैंड के ऊपर इतना सारा अवैध कोयला का व्यापार चल रहा है, आप क्या चाहते हैं कि ये व्यापार चले अथवा ना चले? तो देखिए, संबंधित विभाग को हम लोग लिख के दिए हैं कि इसका जो यहाँ पर डिपो चल रहा है वो वैध है कि अवैध है, और जो इसका जो संचालक है वो हम लोग पहले भी इसका हम लोग जांच किए थे। तो ये डिपो संबंधित जो है अपना पेपर को हम लोग पुटअप किया था, उस पेपर को हम लोग इसका जो विभाग है डीएमओ यहाँ हम लोग भेजे हुए हैं। और मेन है कि ग्रामीण के यहाँ पे शिकायत है कि ये जो है ये जमीन गैरवाद है और इसमें जो पेड़ पौधा है इसके द्वारा काटा जा रहा है, और इसी कारण से यहाँ लोगों का आक्रोश है। प्लस कि लोग का एक चीज और है कि यहाँ पे ये धंधा कर रहा है गांव के बीच में, मतलब जो भी कर रहा है लीगल कर या तो इलीगल कर रहा है, इसमें से लोगों को परेशानी हो रही है। तो इसके लिए हम ग्रामीणों को आश्वासन दिए हैं कि इसका जो संबंधित विभाग है उससे हम लोग इसको जाँच करवा के और इसको यहाँ के ग्रामीण प्लस कि यहाँ के जो पॉपुलेशन को देखते हुए ये कार्य हम लोग इसको बंद करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि थाना प्रभारी सर का सीधा कहना है कि अगर ये गैर कानूनी है और यहाँ से ग्रामीणों को समस्या हो रही है तो ये काम पूर्णतः बंद हो जाएगा। दूसरी बात, इसकी पूरी जांच की जाएगी, ये जीएम लैंड है या वन विभाग का है, ये सारा प्रक्रिया जो है ऑन किया जाएगा। और थाना प्रभारी साहब का ये भी कहना है कि जो भी यहाँ के मुखिया लोग हैं वहां पे आए, मैं आपको पूरा समर्थन दूंगा, सहयोग दूंगा, इसका मैं आश्वासन दे रहा हूं। ग्रामीण अभी फिलहाल शांत है, वो यही चाह रहे थे कि प्रशासन उनका साथ दे, क्योंकि कोई लोग इनका साथ अभी तक नहीं दिए, जिसकी वजह से ये लोग इतना उग्र हो गए हैं। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।